आपको पता लगा कि माइक्रो आरएनए क्या होते हैं। हर जीन का जब मैसेंजर आरएनए बनता है तो जीन एक्सप्रेशन कहते हैं उसको, ठीक है। जब किसी भी जीन का एक्सप्रेशन हाई हो जाए ना, प्लांट के अंदर एक मैकेनिज्म होता है कि उस जीन के एक्सप्रेशन को वो लो कर देता है जी। ठीक है। कुछ जीन है जिसका एक्सप्रेशन जब हाई हो जाए तो प्लांट के अंदर ही एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू उसी जीन का जो एक्सप्रेशन है ना वो लो हो जाता है। अच्छा, उनको कौन लो करता है? वो माइक्रो आरएनए होते हैं। वो क्या होते हैं? माइक्रो आरएनए। माइक्रो आरएनए। अब हमने जितने भी पैरालॉगस आपके अभी जो है ना पैरालॉग्स की आपके 3053 या जो भी है, अब हमने देखना है कि इसके अगेंस्ट कौन कौन से माइक्रो आरएनए है, ठीक है। जी। तो उसका एक डेटाबेस बना हुआ है। अब मैं थोड़ा सा माइक्रो आरएनए के बारे में बताता हूँ। माइक्रो आरएनए स्मॉल इंडिजिनस नॉन कोटिंग आरएनए, इससे कोई प्रोटीन नहीं बनती माइक्रो आरएनए से, that negatively modulate the expression of gene by inhibiting translation or by promoting the degradation of target messenger RNA। जो आपका आरएनए है ना, मैसेंजर आरएनए बनता, जी। उसको ये डिग्रेड कर देते हैं। और ये आरएनए आई से रिलेटेड तो नहीं है? ये आरएनए आई रिलेटेड ही है, लेकिन आरएनए आई जो है वो फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट होता है। जी। जो माइक्रो आरएनए है जी। ये प्लांट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और प्लांट के इंडिजिनस जीन के अगेंस्ट प्रोड्यूस होते हैं। जी सही, क्योंकि लास्ट टाइम आपने बताया था ना, तो इस वजह से। अच्छा, अब ये जो माइक्रो आरएनए है ना, इसका काम भी वही आरएनए वाला ही है कि जो जीन एक्सप्रेशन को कम कर देते हैं, लेकिन ये फीडबैक मैकेनिज्म है प्लांट के अंदर। जिसका वो इंसुलिन जब बन जाती है तो इंसुलिन को जब ग्लूकोज का लेवल हाई होती है तो इंसुलिन खुद बहुत बननी शुरू हो जाती है, लेकिन जब इंसुलिन ज्यादा हो जाती है तो वही ग्लूकोज उसका ना अभी इंसुलिन का लेवल जो है वो लो हो जाता है। इसे फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। ये जो माइक्रो आरएनए है ना, इसका काम भी यही है, फीडबैक मैकेनिज्म। और वो भी वैसे ही होता है, इंसुलिन के अगेंस्ट भी माइक्रो आरएनए बनते हैं। जी। ठीक है, जब इंसुलिन का लेवल हाई होता है तब प्लांट के अंदर ऐसे माइक्रो आरएनए बनते हैं जो कि इंसुलिन के लेवल को कम कर देते हैं, ताकि शुगर की जरूरत तो होती है ना प्लांट के अंदर कुछ ना कुछ तो। अच्छा, माइक्रो आरएनए का भी रोल प्लांट के अंदर सेम वही है कि हर जीन के अगेंस्ट माइक्रो आरएनए नॉर्मली है, ठीक है। अब माइक्रो आरएनए अच्छा, अब ये दूसरा ये है कि माइक्रो आरएनए बनते कैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या इसके भी कोई जीन होते हैं माइक्रो आरएनए के, जिसका मैसेंजर आरएनए जो जीन से ट्रांसक्राइब होता है ना। जी। तो माइक्रो आरएनए कहां से बनते हैं? तो कहा जाता है इनके भी जीन होते हैं। क्या होते हैं? जीन्स होते हैं इसके भी। कुछ ये कहते हैं कि सम टाइम जो इंट्रॉन है ना, इंट्रॉन, एक्सॉन और इंट्रॉन, वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं माइक्रो आरएनए के अंदर। अच्छा। ठीक हो गया। माइक्रो आरएनए आर नोन टू हैव ग्रेटली एक्सपेंडेड रोल्स इन द वैरायटी ऑफ प्लांट इवन। अच्छा, इनका बड़ा रोल है प्लांट की डेवलपमेंट के अंदर भी, सिग्नल ट्रांसडक्शन के अंदर भी, इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर और पैथोजन को अटैक से बचाने के लिए भी ये रोल अदा करते हैं माइक्रो आरएनए। अच्छा, बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू इनएक्टिवेट आइदर स्पेसिफिक जीन और द एंटायर जीन फैमिली, ठीक है। अच्छा, अब किसी ऐसा जीन जिसकी जरूरत नहीं ना होती प्लांट के अंदर, लोग क्या करते हैं कि उसके अगेंस्ट आर्टिफिशियल माइक्रो आरएनए बना के उससे ट्रांसजेनिक प्लांट बना लेते हैं। सही। Artificial microRNA function as a dormant suppressor of gene activity when brought into a plant। कोई ऐसा जीन जिसकी वजह से प्लांट के अंदर भी नेगेटिव कोई ऐसा टॉक्सिक केमिकल प्रोड्यूस होता है जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो उसके अगेंस्ट क्या होता है कि उस एंजाइम या उस प्रोटीन के को आरएनए को डिग्रेड करने के लिए माइक्रो आरएनए को हम आर्टिफिशियली एक्सप्रेस करवा लेते हैं पौधे के अंदर, सही, जस्ट लाइक आरएनए। अच्छा, माइक्रो आरएनए ये 20 to 24 न्यूक्लियोटाइड के होते हैं, बड़े स्मॉल से होते हैं।
इसका एक वेल प्रिडिक्टेड लूप होता है, फिर मेनी आरएनए एवोल्यूशनली कंजर्व होते हैं और इनका काम नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ ट्रांसलेशन है, इसकी कॉपी नंबर बहुत ज्यादा हाई होते हैं और इवन इसका एक्सप्रेशन भी बड़ा टिश्यू स्पेसिफिक भी होता है, इवन डेवलपमेंटल स्पेसिफिक भी होता है। एक दो में एग्जांपल आपको एमआरएनए फंक्शन क्या होता है, रेगुलेट प्लांट के अंदर सिग्नल ट्रांसडक्शन है, प्लांट डिजीज है, रेजिस्टेंस है, आल्सो भी इसका काफी रोल है प्लांट्स के अंदर। ये इस तरह प्रोड्यूस होते हैं कि सबसे पहले ये जो प्रमोटर है, इसका प्रमोटर होता है, मेरे जीन होते हैं, माइक्रो आरएनए के जीन्स होते हैं, पॉलीमरेज 2 के थ्रू, आरएनए पॉलीमरेज 2 के थ्रू इसका प्री एमआईआर माइक्रो आरएनए बनता है बड़ा सा, ठीक है। फिर इसके अंदर ये DCL1 और HIYL1 ये जीन है जो कि इसमें से भी ये जो लूप है इसको रिमूव कर देता है, तो ये सिर्फ 24 बेस पेयर का रह जाता है। पहले ये बड़ा होता है, बाद में ये सिर्फ 20 बेस पेयर का हो जाता है। फिर ये वाला एर्गोनोड प्रोटीन के अंदर जाता है और ये जाके फिर आगे स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए को ये डिग्रेड कर देते हैं, उसी मैसेंजर आरएनए को जिसका एक्सप्रेशन हाई होता है। ठीक हो गया। अब इसके लिए डेटाबेसेस हैं डिफरेंट, ये वाले एनालिसिस टूल हैं, ये मैं बताता हूँ। फिर अगर हमें मटेरियल मेथड में क्या करना है कि अब हमने क्या करना है, वी विल ऑब्टेन माइक्रो आरएनए सीक्वेंस ऑफ कॉटन या जो भी आपका है फ्रॉम मिरबेस द प्लांट माइक्रो आरएनए डेटाबेस, जितने भी हमारे पास अवेलेबल डेटाबेसेस हैं। फिर उसको जो आपके जीन अभी आपने आइसोलेट किए हैं ना, डाउनलोड किए हैं, बल्कि आपके डॉफ जीन्स विल बी टारगेटेड बाय सर्चिंग देयर कोडिंग सीक्वेंस रीजन यूजिंग द ये एक सर्वर है, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको ऑनलाइन, उसके अंदर हम माइक्रो आरएनए भी सारे डालेंगे उसके अगेंस्ट और अपने जीन की सीक्वेंस भी डालेंगे। तो ये हमें फिर बता देगा कि कौन सा माइक्रो आरएनए किस किस जीन को टारगेट कर रहा है। तो ये आपने मटेरियल मेथड में लिखना है ऐसे, ये मैंने लिखा मटेरियल मेथड की हेडिंग, ये आपने मटेरियल मेथड में ऐसे लिखना है। फिर रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स के अंदर ये रेगुलेशन ऑफ आइसोफॉर्म्स, आइसोफॉर्म किसे कहते हैं, डिफरेंट पैरालॉग्स, ऑर्थोलॉग्स या पैरालॉग्स, ठीक है, एक ही जीन की जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। अच्छा, अब ये एनालिसिस करना कैसे है, मैं पहले वो एनालिसिस आपको करके था। पिज़्ज़ा इधर है? जी सर इधर ही है। आवाज नहीं आ रही पिज़्ज़ा की सर, वो एक्चुअली खाना वगैरह उसका मतलब खाना खाना था उसमें, तो इस वजह से। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग हो रही है। जी सर, जी सर। okay. अच्छा, अब हमने करना कैसे है इसको एनालाइज, जी सर, एनालिसिस करने के लिए मैं उधर ही जाता हूँ आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर ही पहले। सबसे पहले हमने ये वाला जो बेस है ना, डेटाबेस, यहां पर जाना है, ठीक है। और भी काफी इसके हैं डेटाबेसेस, आपने मेरे बेस में ही गया है। अच्छा, उसके लिए मेरे बेस में ये मैंने एनालिसिस किए हैं आज। अच्छा, फर्ज किया ये मैं ना मेरे बेस में जाता हूँ, ये आ गया मेरे बेस, ठीक है। यहां पर आपने ना सर्च करने, सर्च में या आप ब्राउज कर लें, ब्राउज ज्यादा अच्छा है। अच्छा, आपका क्या है हमारा मैग्नोलियो फाइटा है। अब आपका डाई कार्ड है कि मोनो कार्ड है? पता डाइकॉट है। अच्छा, डाई कार्ड, और फैमिली कौन सी है? सर पता नहीं। ओलिरिएसी, ओलिरिएसी होगी सर। ओलिरिएसी, ये फैमिलीज है, इन फैमिलीज के इन्होंने दिए हुए हैं।
इसमें फर्ज किया ये जो है ना फिबेसी फिबेसी में आता है नहीं एमरेंथेसी इसमें ये एक सर है ओलिएसी है, सर ओलिएसी ओलिएसी ओ में देख वो है ही नहीं इसमें ओ बस सर रोजेसी में देख ले मेरे वाला, इसमें रोजेसी भी नहीं लग रहा। एक मिनट में देखता हूँ रोजेसी रोजेसी होगा ये रोजेसी है ठीक है अजय तेरा फ्रिजेरिया फ्रेजिल ये आ गया अच्छा इसके अंदर हमारे पास अब फ्रिजेरिया वेस्का माइक्रो आरएनए जितने भी है ना इन्होंने शो करा दिया हम इसको कहते हैं टोटल ऑल ठीक है अब हमारे पास ऑल माइक्रो आरएनए इज देयर ठीक है अब हमने क्या करना है कि सिलेक्ट ऑल करके ना इसमें से अब हमने स्टेम लूप मैच्योर सीक्वेंस और स्टेम लूप लिखने हैं अच्छा मैच्योर सीक्वेंस या फिलहाल हम दोनों तरीके से इसको फेच सीक्वेंस के सारे सीक्वेंस जो है ना ये देखो फास्टा फॉर्मेट में आ गए जी सर। ठीक है अब आपने इस सारे को कॉपी करके सारे के सारे जो इसके अंदर अभी तक आइडेंटिफाई हुए हैं वो सारे के सारे आ गए हमारे पास फाइल न्यू पेस्ट कर दे ठीक हो गया इसको फाइल को सेव एज कर दे गिलानी अच्छा ये हो गया हमारे मेर बेस एफबी ठीक है आपका अब हमने क्या करना है ये तो हमारे पास डेटाबेस आ गया किसका माइक्रो आरएनए का फ्रिजेरिया जी सर माइक्रो आरएनए ठीक है अब हमने क्या करना है कि अब हमने ना ये एक और सॉफ्टवेयर है ये वाला ये उसी के अंदर भी लिखा हुआ है ये तो सारे डिफरेंट वेबसाइट है ये वाला है यहाँ पर कॉपी करें इसको आप इधर पेस्ट कर दें यहां पर जाके आपने क्या करना है कि एनालिसिस में जाना है यहां पर आपने अपनी सीक्वेंस जो भी है ना इधर पेस्ट कर देनी है किसकी माइक्रो आरएनए की वो आपने इधर स्मॉल आरएनए जी सर अभी जो मैंने कॉपी किया था कंट्रोल ए सारे के सारे माइक्रो आरएनए आपने इधर पेस्ट कर देनी है और साथ में अगर इस डेटाबेस के अंदर भी है फ्रिजेरिया के वो भी आप ऐड कर दें वही आपका ये ट्रांसक्रिप्ट ठीक है अच्छा अब यहाँ पर आपने अपना टारगेट करना है अब आपने यहाँ पर करना अपने जीन जो आपके है उसको उसकी सीडीएस फाइल आपके सीडीएस ठीक है सीडीएस आपने भेजी हुई है मुझे जी सर व्हाट्सएप पे भेजी थी आपको सीडीएस भी डाल के देखेंगे दोनों को देख लेते हैं जीनोमिक सीक्वेंस भी डाल के दे देते हैं और देखते हैं कि किससे रिजल्ट ज्यादा अच्छी आते हैं फिलहाल हम आपकी जीनोमिक वाली पहले ऐड करते हैं जी ये सर सिर्फ आपके वो जीन है जो आपने आइसोलेट किए हैं जी सर इसको हमने पेस्ट कर दिया इधर फिर हमने क्या किया नीचे जाके इसको अपलोड एंड सबमिट तो ये हमें ये अभी टाइम लेगा थोड़ा सा ना हर 5 सेकंड के बाद ना ये रिफ्रेश होता है और इट विल टेक टाइम और ऑल द जितने भी आगे सीक्वेंसेस है ना वो सारे के सारे हमने ऐड कर दिए इसके अंदर अच्छा ये ऑलरेडी एनालिसिस हुआ है ये देखो मैंने किया
ये क्या बता रहा है कि आपका जो बेस आरएनए नंबर ये है ना, ये इस आपकी टारगेट सीक्वेंस ये है, ये मैंने ना पहले एनपीआर जीन है उनका किया है, और ये माइक्रो जी सर। आरएनए ये आपका टारगेट जो रीजन है ना ये वाला है सीक्वेंस, ठीक है। अच्छा, ये तो एक ये डेटा कैसे सेव करेंगे? एक मिनट, ये मैं बताता हूँ आपको। ये सारे का सारा डाटा जो है ना, ये एक ही इधर इसके ऊपर आ गया, ठीक हो गया। इसका करना जी क्या है, सर। इसको करने के लिए ये किया हुआ है इन्होंने, मुझे लगता है ना। फिर ऊपर डाउनलोड भी लिखा हुआ आ रहा है वैसे। ये किया हुआ है इन्होंने। कौन सा माइक्रो आरएनए का नाम क्या है, ये आपके किस आइसोफॉर्म के को टारगेट कर रहा है, ये सीक्वेंस है, ये उसका आइसोफॉर्म है। क्लीवेज कितनी जगह पे हो रही है, एक जगह पे, ठीक हो गया। ठीक है। ये तो ये इन्होंने बनाया हुआ है। एक ये इसी के अंदर मैंने एक पिक्चर भी आपको बताई हुई है, ये वाली। ये बता रहा है कि ये जो आपका माइक्रो आरएनए है ना, ये वो आपका इंट्रॉन एक्सॉन एंट्रॉन एक्सॉन में लगता है, वो सारे रीजन है, वो लगा जीनोमिक सीक्वेंस इन्होंने ऐड की हुई है इसके अंदर, ठीक है। जी सर। ये जो माइक्रो आरएनए इस जगह टारगेट कर रहा है, ये माइक्रो आरएनए यहां टारगेट कर रहा है, ये माइक्रो आरएनए इन इन सीक्वेंसेस के ऊपर यहां जहां टारगेट कर रहा है। किसी जगह किसी सीक्वेंस के ऊपर सिर्फ एक माइक्रो आरएनए, किसी के अंदर ज्यादा भी है, 1 2 3 4 जी सर, 5 भी हैं। 5 माइक्रो आरएनए भी है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ऑल द पोटेंशियल अल्टरनेटिव सप्लाइज आइसोफॉर्म स्ट्रक्चर एंड आइसोफॉर्म टारगेटेड बाय कॉटन माइक्रो आरएनए। द फर्स्ट भी इस तरह ये काम क्या है, टू इन्वेस्टिगेट हाउ माइक्रो आरएनए इंटरेक्ट विद आइसोफॉर्म्स। आइसोफॉर्म का मतलब वो प्रेडिक्टेड द टारगेट साइट्स फॉर 2 कॉटन माइक्रो आरएनए, ठीक है। 47 आइसोफॉर्म्स थी इनके पास फॉर आइडेंटिफाई, उन्होंने डेटम कितने माइक्रो आरएनए इनके अंदर, उन तमाम के लिए 14 माइक्रो आरएनए इनके पास, ठीक है। एंड ओनली 1 आइसोफॉर्म जो ऐसी है जो टारगेट नहीं हुई। तो इस तरह का ये डाटा है, इसको आपने भी एग्जामिन करना है कि आपके कितने जो आइसोफॉर्म्स है, बल्कि आपके 25 या 25 में से कितने टारगेट हो रहे हैं, कितने नहीं टारगेट हो रहे हैं, और टोटल माइक्रो आरएनए कितने, जी क्योंकि सर। तमाम के अंदर कितनी सीक्वेंसेस है वो हमें पता है, शेयर कितनी करते हैं, काफी हद तक ज्यादा जीन की सीक्वेंस सेम है, क्योंकि सारी मिलती जुलती है। इट मींस एक माइक्रो आरएनए एक से ज्यादा आइसोफॉर्म को टारगेट कर सकता है, कर सकता है। ठीक है। अच्छा, वो फिर हम तो अगर हमें इस माइक्रो आरएनए का प्रमोटर रीजन भी पता चल जाए, वो तो अगली जी बात है सर। ना, इस ये माइक्रो आरएनए के आगे प्रमोटर, फिर हमें ये पता चलेगा ये माइक्रो आरएनए कब एक्सप्रेस होते हैं। जी सर। तो इस तरह हमारे पास रेगुलेशन, फिर उसकी जीन की कैरेक्टराइजेशन के अंदर हमें और एक डाटा जनरेट हो जाएगा। हमने जी अपने सर। जीन को हर तरीके से एनालाइज करने की ये एक किस्म की कोशिश है, जिसके थ्रू हम जी अब सर। जीन्स को ना हम टारगेट कर रहे हैं डिफरेंट तरीके से। जी सर। जितने ज्यादा सॉफ्ट एनालिसिस होंगे, हमारा मकसद क्या है, ये देखो मैं अभी एक पेपर में पढ़ रहा था, उसके अंदर उन्होंने क्या किया हुआ है, डिस्कशन के अंदर क्या किया कि आइडेंटिफिकेशन कैसे की, किसी भी तरीके उन्होंने पहले डाउनलोड की है, फिर उसको डिफरेंट तरीके से आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश की, फिर उसको कैंडिडेट बाद आल्सो एनालाइज फॉर पीफएम डेटाबेस, ये डेटाबेस, वो डेटाबेस, गेम एनालिसिस। अपर पर्पस इज टू आइडेंटिफाई ये जीन्स क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, ये कब एक्सप्रेस होते हैं, इनके स्टिमुलेटर्स क्या है, स्टिमुलस कौन सी है, किस जगह एक्सप्रेस होते हैं। हमने इसकी ना जी सर। पीछी, फिर उनमें से जो तो ऐसा जीन है जो हमारे काम के आ सकता है, उसको फिर हम ओवर एक्सप्रेस करवा के पौधों के अंदर, या वो जीन कब ओवर एक्सप्रेस होता है, हमने वो कंडीशंस देख ली। अब
अब वो पौधे को कंडीशन देके देखेंगे। हमने हाइपोथेटिकली तो पता कर दिया कि ये जीन इस तरह की कंडीशन भी हमने प्यूटेटिव तो एनालाइज कर दिया कंप्यूटर बेस्ड जी इन सर। तो ये जीन जहां एक्सप्रेस होता है और इन कंडीशन में एक्सप्रेस होता है। हम फिर पौधे को जब कभी मौका मिला तो लैब में जाके या पौधे को वो कंडीशन लेके दे के देखेंगे, फिर चेक करेंगे कि वो वाकई वो जीन एक्सप्रेस उसी टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर हम उसको जी सर। प्रैक्टिकली भी कंफर्म कर देंगे। फिर वो जीन अगर वो वाकई एक्सप्रेस हो रहा है पैथोजन के अगेंस्ट तो फिर उस जीन को और उसको पैथोजन का अटैक करा के देखे अगर तो पौधा बच जाता है उन कंडीशन के अंदर, इट मीन हमने जीन कैरेक्टराइज कर दिया। फिर उसको किसी और पौधे के अंदर एक्सप्रेस करवा के जहां पर वो पैथोजन का अटैक बहुत ज्यादा आता है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि हम ब्रीडिंग टूल्स के तौर पर इसको यूज कर सकते हैं इस जीन के काम को जो हमने एनालाइज किया है अभी। जी सर। मेरी बात की समझ आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ हमारे इस काम का यस मकसद? सर। तो ये इस तरह समझो हमारा मकसद क्लियर है। हमने क्या करना है कि एक प्लांट के अंदर तमाम जीन्स आइडेंटिफाई करने हैं, उनके फंक्शन, वो कब एक्सप्रेस होते हैं, वो किस तरह डिग्रेड होते हैं, वो माइक्रो आरएनए कब प्रोड्यूस होता है, किस टिश्यू स्पेसिफिक है। ये हमने जी कोई सर। दुनिया जहां के कोई ऐसे टूल नहीं छोड़े जिससे, और इंशाल्लाह जब आप इतने ज्यादा एनालिसिस करोगे तो हमारा पेपर भी अच्छे जर्नल में पब्लिश होगा। सबमिट होगा। जी सर इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज जो मैंने अभी डाउनलोड किया है, एक और सॉफ्टवेयर मैप चार्ट, ये आप लोगों ने किया हुआ है? जी सर। नो सर। ये एक मैप चार्ट है। अच्छा, ये जो क्रोमोसोमल मैपिंग भी करते हैं अभी आपने बड़ी कोशिश करके की है सारी की सारी। जी सर। ये क्या करता है कि आप ओपन करें, ये मैप चार्ट है, ये नेदरलैंड यूनिवर्सिटी है उसकी, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल में जाके ना इसकी ना कुछ एग्जांपल्स है, और ये ओपन करेंगे ना तो ये एग्जांपल है डिफरेंट। फर्स्ट एग्जांपल नंबर मैं 2 को डाउनलोड करता हूँ, या एग्जांपल हम कौन सी कर ले, फॉर एग्जांपल 3 को कर ले। जी ये सर। देखिए 1 2 3 4 क्रोमोसोम्स है, ठीक है, और इन्होंने खुद ही मैपिंग की हुई है साथ। जी सर। लेकिन इसके लिए डाटा कैसे जनरेट करना है, ये है डाटा। इन्होंने इसको ही हम कॉपी करेंगे, ये वाला जो साथ दिया हुआ है, फर्ज किया जी सर। L1R, L1 हम लिख देंगे क्रोमोसोम नंबर 1 यहाँ पर। इसको कंट्रोल ए जी सर। कॉपी करके यहाँ पर आप लिख देंगे क्रोमोसोम 1, 1। ठीक है। ये और अगर हमें पता है कि हमारे जीन कहाँ कहाँ फर्ज किया, इसके मुताबिक हम देखेंगे ना कि हमारा जीन इस सेंटीमीटर के मुताबिक हम मेगा स्क्वायर को चेंज करके हमें पता है कि हमारा जीन किस किस लोकेशन के ऊपर है। जी सर। तो ऊपर से नीचे हम ना इसको वो इधर ऐड कर देंगे। पहले तो ये है 0 पे, 13 सेंटीमीटर पे ये है, ये जीन है हमारा, ये सारे सेंटीमीटर करके फिर वो यानी कॉपी हम इधर डॉफ 1 डॉफ 2 लिख के और उसके आगे नंबरिंग कर देंगे। हाँ, तो इस फॉर्म में ये डाटा इसके अंदर हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के जी बाद सर। फिर ये नीचे हर ग्रुप, हर क्रोमोसोम नंबर के साथ आपने ऐसे लिखते जाना, ठीक है। जी सर। जब ये लिख देंगे तो ये हमारा मैप जनरेट हो जाएगा इस तरह का। सर पिछले काम ने किया हुआ है ना, तो हम वो देख देख के कर लेंगे, इस तरह ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। करना है आपने, ठीक है। लेकिन ये है कि ये खुद ही जनरेट कर देगा, आपको पावर पॉइंट में जाने की जरूरत नहीं है। ये डाटा आप इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये खुद ही हमें ये लिंकेज मैप जो भी है, सारे क्रोमोसोम नंबर और वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर जनरेट कर देगा। ये मैप चार्ट है, फ्री अवेलेबल इंटरनेट के ऊपर। ये जो सॉफ्टवेयर है ना, मैं इसका लिंक भेज देता हूँ। ये भी एक नई चीज जो मुझे अभी मिली है, समझ आई है? जबरदस्त हो गया। जी सर। सर ये मैसेंजर MIRNA जो है, अब ऑलिव का तो है ही नहीं इसके ऊपर, फिर मैं कहीं और से देख बताएं। किसका नहीं है?
ऑलिव के बारे में तो है ही नहीं इसमें। ऑलिव के बारे में नहीं है, तो वो कोई और डेटाबेसेस में मिल जाएगा शायद। काफी डाटा देख लेते हैं इसका ऑलिव का। अगर ऑलिव माइक्रो आरएनए लिखा है इंटरनेट के ऊपर आपने? ऑलिव माइक्रो आरएनए, ऑलिव यूरोपिया स्मॉल आरएनए विद फंक्शन टू ह्यूमन आरएनए इन ऑलिव। कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे बच्चे मेंडले में। डिफरेंट पेपर्स के अंदर भी दिए होंगे और उनके लिंक दिए होंगे, वहां से आपने उसको फास्टा फार्म में कॉपी पेस्ट कर देना बस। 22 माइक्रो आरएनए फैमिलीज इन द ऑलिव, ये है ना इसके अंदर। इसको हम देखते हैं कि व्यू पीडीएफ में जाके फुल एक्सेस है, इसमें मुझे कुछ इसका नाम बताना पड़ेगा। एंटर योर ईमेल। स्मॉल आरएनए सीक्वेंसिंग की हुई है इन्होंने बच्चे। In order to determine that small RNA alternate 6 RNA libraries were conducted from the on year and the off year। अच्छा, और फिर इन्होंने कहाँ जमा कराई है इसको? The small RNA grouped into unique database। जी बैंक में देख लेते हैं इधर है। अच्छा, माइक्रो आरएनए एनसीबी लिखते हैं। माइक्रो आरएनए एनसीबीआई।
डेटाबेस ऑफ, उसके अंदर नहीं है बच्चे माइक्रो आरएनए वाले डेटाबेस में? नहीं सर, उसके अंदर नहीं है। बेस के अंदर भी नहीं है। नहीं। मिल जाएगा माइक्रो आरएनए ऑलिव डेटा, माइक्रो आरएनए इन ऑलिव, पेपर्स के अंदर तो बहुत ज्यादा दिए हुए हैं। सर लोगों ने फिर कहीं से लिया तो होगा, इसका मकसद है। ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा डिफरेंट पेपर से ना। अगर आपको नहीं ना मिलता, ये जो पेपर जिन्होंने शाया किए होते हैं ना, इनकी ना ईमेल होती है अगर, तो आप उनको ईमेल करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि काइंडली सेंड मी योर माइक्रो आरएनए, आई एम वर्किंग ऑन पेपर्स वेयर आई विल यूज दिस माइक्रो आरएनए। ठीक है, जी। तो ऐसे ये वो 1 मिनट में उन्होंने बड़े बुरे ना बड़े होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, तो आपको ना ये भेज देंगे। सर हमारी प्रेजेंटेशन थर्सडे को है ना? थर्सडे को पहले लगवा देंगे। ये देखो ना मिर बेस, ये इसके although the different microRNA has been identified several plant species, all of micro is missing in the, ठीक हो गया, and PMRDA और डेटाबेस है, रिसेंटली RNA select, तो ये यहाँ भी हो सकते हैं। सही बात कही उन्होंने। अच्छा ये न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट यहाँ पर मॉड्यूल्स कोर्स क्रेडेंशियल पाथ डीएनए सीक्वेंस, यहाँ इज मिसिंग इन रिसेंटली स्लाइसिंग। तो फिर ये क्या किया इन्होंने, तो इन्होंने कहाँ जमा कराए फिर हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग ऑफ आरएनए साइलेंसिंग स्मॉल आरएनए इन ऑलिव। सर मैं ऐसे रेफरेंस देने का कह रही हूँ जैसे इनके 1 2 3 नहीं लिखे हुए। हाँ ये तो इतना कम प्लेट जाता है। सही बात है, सही बात है। अच्छा ये है माइक्रो आरएनए का नेम बच्चे, इसको हम एनसीबीआई में ढूंढते हैं